दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम खड़े हुए हैं धनाना धाम हरियाणा के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहां पर अवतरण दिवस के माध्यम से विशाल भंडारे की तैयारियां चल रही हैं। भंडारा चल रहा है, आज 6 तारीख है, 6, 7, 8 3 दिन का यह समागम है। यहाँ पर विशाल भंडारा चल रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कैमरे के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो खड़े हुए हैं जो अनुपदेशी भाई हैं, इधर खड़े हुए हैं जो उपदेशी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया है। दोस्तों आज इन लोगों के जो क्वेश्चन हैं, जो अनुपदेशी भाई बहनों के, इनसे पूछेंगे इनके क्या क्वेश्चन हैं, क्या ऐसे डाउट हैं जो क्लियर करने की कोशिश संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करेंगे। चलिए इनसे पूछते हैं, बने रहें पूरी वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन की घंटी दबा लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए जो हमारे साथ भाई खड़े हैं इनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा दिलीप सिंह ठाकुर नाम है। कहाँ से हैं भैया आप? हम एमपी से हैं। भैया जी आप एमपी से यहाँ हरियाणा में आए हैं, तो आपने यहाँ का जो आश्रम देखा है, संत रामपाल जी महाराज जी का समागम देखा है, कैसा लगा आपको? देखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनके जो गुरु हैं, इन्होंने एक से एक परंपराएं जो पुरानी चली आ रही हैं कुरीतियों के लिए, सबके लिए इकट्ठा करके फेंक दिया है, नदी में विसर्जन कर दिया। ये भी कोई परंपराएं जो चली आ रही अपनी धर्म हिंदुओं की, सबकी, इनने सबके लिए छुड़वा दिया। ऐसी कोई कौन सी परंपरा जो आपको लगती है? मान के चलो गई, न माता का, न पिता का, न किसी के न पैर पड़ो और न किसी के माने देवी देवताओं की किसी की भी पूजाएं भी ना करो, उनसे दूर रहो। और बताते हैं ऐसे बहुत से उनके लिए विखंडन किया है। चलिए देखिए दोस्तों, इनका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनका कहना है, इनका सबसे बड़ा डाउट है कि संत रामपाल जी महाराज जी माता पिता के पांव छूना बंद करते हैं और सभी देवी देवताओं की जो अपने इनकी सनातन से चली आ रही पूजाएं थी वो बंद करा रहे हैं। इनका जवाब देने के लिए कौन तैयार है भाई? यहाँ पर कौन जवाब देगा इनका? इस साइट में कौन सा जवाब देगा इनका? आ जाओ इधर। देखिए भाई, आप लोगों ने इनका क्वेश्चन तो सुना ही है, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार माथुर नाम है मेरा। मैं कहाँ से हैं आप? गया बिहार से हूँ। सर जी, जो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी देवी देवताओं की भक्ति बंद करा दी है और जो इनकी परंपराएं थी सब बंद करा दी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आज पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वा रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में जो हमारा आदि सनातन धर्म था उसे उजागर कर रहे हैं। और हमारे शरीर में जितना भी देवी देवता बसे हुए हैं उनका जो मूल मंत्र देकर आज पूरे लोगों में हलचल मचा दिए हैं। आज तक हमारा बाप दादा भी नहीं जान रहा था कि हमारे शरीर में ही सारी देवी देवताओं का वास है, लेकिन आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने पूरे शास्त्रों को खोलकर और पूरे विश्व को दिखाया है कि देखिए आपका क्या शास्त्र कह रहा है। और यह जो भाई साहब बता रहे हैं कि देवी देवताओं का हम लोग अनादर करते हैं, तो अगर सच पूछा जाए तो आज जितने भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो असली देवी देवताओं का पूजा करते हैं। आज तक हम कभी भी नहीं जानते थे कि सारे देवी देवताओं का असली सनातन मंत्र क्या है, लेकिन गुरुदेव ने हमें बताया कि उसका असली मंत्र क्या है जो हम लोग डेली जाप करते हैं। देखिए एक बात बहुत बड़ा खुलासा किया है आपने, जो अभी तक कोई भी नहीं जानता था कि क्या मंदिरों में भगवान नहीं थे, जिनको जो मानते थे वो देवी देवता मंदिरों में नहीं थे, वो मनुष्य के शरीर में ही है। ये आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है, इसको कोई जानते भी नहीं होंगे। अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि वास्तव में शरीर में ही भगवान का वास होता है, जो आपने खुलासा किया है। इसके लिए इनसे पूछते हैं क्या इनको पता है या नहीं। चलिए इन्होंने बताया है कि आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, जबकि इनका कहना है कि जो देवी देवता है किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है, वो तुम्हारे शरीर में ही है, वो शरीर के कमलों चक्र में रहते हैं, उनकी भक्ति देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो भक्ति बता करके उनको सही साधना करवा रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप इस पर? इसके विषय में हम तो यही कहेंगे, जे बताओ इतनी अच्छी परंपराओं के लिए जो खंडन कर दिया, बताओ ऐसे गुरु के लिए इन्होंने जो जा रहे हैं बहुत दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, बताओ ऐसा क्या है जिनके कारण बताओ एक से एक बड़े से बड़ों का किसी का वो नहीं करते, पैर नहीं छूते हैं, तो बताओ ये एक अनादरणीय है कि नहीं?
देखिए, इनका कहना है कि अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके ना पैर छूते हैं ना कछु उनका अनादर करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज अपने माताओं पिताओं को बताए हैं कि एक आदरणीय है, लेकिन पूज्य हमारे परमेश्वर होते हैं। तो इन्होंने जो है सो पैर छूने का मतलब क्या हुआ कि हम अगर उनको पैर अगर छूते हैं, आज जैसे पूरे दुनिया में लोग अपने माता पिता को पैर छूते हैं, लेकिन उसको दिल से आदर नहीं कर पाते हैं। उसको जो है मरने के बाद आज लोग जो काम क्रिया में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और जीते जी एक लड्डू नहीं खिला पाते हैं और मरने के बाद पूरा लड्डू बांटते हैं पूरे दुनिया को। तो मैं पूरे समाज से कहना चाहूँगा कि इस अंधविश्वास में ना पड़ें। जो हमारा माता पिता आदरणीय है उनको गुरुदेव कहते हैं कि उनका सेवा करना है, उनका सत्कार करना है। और पूज्य जो है हमारे परमेश्वर होते हैं। जिस तरह एक पतिव्रता नारी के लिए उसका पूज्य पति होता है और बाकी उसके घर में जितने भी देवर ये सब होता है आदरणीय होता है। तो मैं भाई साहब को यह कहना चाहूँगा कि आप पहले पूरे इनका जो है सो सत्संग को सुने संत रामपाल जी महाराज का, उसके बाद डिसीजन ले। ऐसे मनमुखी बात अगर बोलते हैं तो समाज को अच्छा नहीं लगता है और अच्छा संदेश नहीं जाता। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और आज पूरे विश्व में सारे लोग बुद्धिजीवी इंसान हैं जो सारे इंटरनेट सारे खोल के चांद तक पहुंच गए हैं। आज किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। आज जो है गीता में साफ लिखा हुआ है कि मोक्ष प्राप्त करना है तो तत्वदर्शी संत के शरण में जाना होगा। तो आज पूरे विश्व में जो है तत्वदर्शी संत सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है। अगर कोई MBBS शब्द एक झोला छाप डॉक्टर लगाकर बैठ जाए और बाद में चेकिंग होती है तो पकड़ा जाएगा। उसी तरह आज जितने भी नकली लोग हैं जो धर्म के नाम पर अपना दुकान चला रहे हैं वो तत्वदर्शी संत अपना नाम नहीं लगा सकते हैं। आज अगर पूरे समाज में बहुत सारे आज नवयुवकों में जो नशा का लत खत्म हुआ, दहेज प्रथा खत्म हुआ और भी बहुत सारे जो कुरीति था, ये संत रामपाल जी महाराज समाज से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक ऋषि परिवार बना रहे हैं। आज समाज में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं आज गुरुदेव के वचनों पर चल रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जो हैं आज इनके जितने भी अनुयायी हैं 5 वर्ष से लेके बच्चा से लेकर और एक बूढ़ा तक एक मर्यादा का पालन कर रहे हैं और सतभक्ति कर रहे हैं और मोक्ष प्राप्ति करने का जो मंत्र मिला है उसे जो है सो जाप करते हैं। तो आप ये बताइए कि आज ऐसे जो सद्गुरु हैं हमें उनको जो है सो पूजना चाहिए या उनको अनादर करना चाहिए? ये भाई साहब से पूछ लिया जाए कि ऐसे संत को जो है सो आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सुधार का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। विश्व में अभी तक किसी भी धर्मगुरु ने ऐसा समाज नेक समाज नहीं बना पाया जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया है। अब क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? इन्होंने सर संत रामपाल जी महाराज के लिए कहा है कि सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने भी उनका सत्संग देखा है और उस सत्संग में हमारी माता दुर्गा को नागनी डाकनी अविद्या शब्द बोला है। हम कैसे इस संत की पूजा कर सकते हैं? आप बताइए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए आप। देखिए, भाई का कहना है कि सत्संग इन्होंने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी ने दुर्गा को नांगनी डंकनी कहा दिया होगा। जो अपने सदग्रंथों में लिखा है वो तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि शब्द ग्रंथों के शब्द तो वो बोलना पड़ेंगे। अब इस पे आप लोग क्या कहोगे? बोलिए भगत जी। इन्होंने जो बोला है कि वो दुर्गा डायन है, उसके बारे में प्रमाण है अपना जो ये एक जो काल ने पंथ चलाए हैं ना, उसमें एक पंथ है गुज्जर जात का। अभी इनमें भी होगा कोई भाई गुज्जर जात का। उनकी एक पुराण है जिसको बोलते हैं देवनारायण पढ़। उनकी एक पुराण है, उसका नाम है देवनारायण पढ़। उस देवनारायण पढ़ में लिखा हुआ है सवाई भोज के भाई तीसरे भाई की मौत के बाद सवाई भोज खुद पूछता है कि तू कौन है जो मेरे भाइयों को 24 भाइयों को खाने के लिए आ गई तू? तो वो साफ बोलती है कि मैं डायन हूँ, मैं डाकण हूँ, देवी दुर्गा हूँ, पर मैं देवताओं को खाती हूँ। तो तू कौन सी खेत की मूड़ी है? अगर इसका प्रमाण ढूंढना है तो आप देवनारायण पढ़ लेना, उसके पृष्ठ पर लिखा हुआ है, फिर ये प्रमाण है। इसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि ये दुर्गा भवानी है जो सब देवी देवताओं को खाती है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात कहती कि जो अगर माँ अगर अपने बच्चों को खा रही है तो वो पूजा के लायक है क्या? आप बताओ। जैसे एक नागिन है वो अपने अंडे खाती है,
अपने अंडे अपने जीवों को खाती है तो वो पूजा के लायक नहीं है, इसलिए परमात्मा ने उसको डायन बताया है। देखिए सर, इन्होंने बिल्कुल प्रमाण सहित भी बता दिया है कि फलाने फलाने प्रमाण में फलाने उसमें लिखा हुआ है, उसमें बोला गया है कि दुर्गा डायन है। वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि मैं नागिन हूँ, डायन हूँ, और नागिन ही ऐसा काम करती है जो अपने बच्चों को खाती है। अब आप लोग क्या कहोगे? सर हम एक बात कहना चाहते हैं, आप ये बात बताओ, आज आपके गुरुजी ने बता दिया कि वो डायन है, और हमारे लिए तो देवी है, पूजनीय है, आदरणीय है, सब कुछ है। हमारे जितनी पिछली पीढ़ी थी सारी पूजती चली आ रही है सबको। और आजकल आज ये गुरुजी अपना ज्ञान दे रहे हैं, उस दिन से हमारे गुरुजी थे उनने किसी ने ज्ञान नहीं दिया। क्या वो शिक्षित नहीं है? क्या पढ़े लिखे नहीं है? क्या उनने कुछ देखा नहीं था क्या? आज इनके गुरुजी आ गए तो ये डायन बायन सब कुछ बोल रहे हैं, तो हमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, इनका कहना है कि हमारे भी गुरु थे, बहुत पुराने गुरु हैं जो चले आ रहे हैं पारंपरिक, उन्होंने वो भी पढ़े लिखे थे, आज तक उन्होंने नहीं बताया। इनके गले ये बात नहीं उतर रही, कैसे इनके समझाएंगे आप बताइए? जिन गुरुओं का इन्होंने आसरा ले रखा है, उन गुरुओं ने कभी भी सदग्रंथों को खोल कर देखा ही नहीं। वो अपने मनमर्जी से बता रहे थे कि किस जगह क्या है, उसको कोई लेना देना नहीं। उनको तो अपने 4 पैसों की कमाई की दुकान चलानी थी। वो अर्थ नहीं समझते थे सर जी, अर्थ नहीं समझ पाए, वो अर्थ नहीं समझते थे। और इसके लिए कबीर भगवान ने कहा है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, वो समझे न सार रहे अज्ञानी। ना तो वेदों को समझ पाए, ना गीता को समझ पाए। गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 13, गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 62 में ये स्पष्ट है कि बिना गुरु के ज्ञान कभी किसी को मिल नहीं सकता है, ना वेद पुराणों को समझ सकते हैं। और आज भी ये स्पष्ट है कि पहले से पढ़ते आए, पर आंखों पर पट्टी काल भगवान बांधे था, और उस काल भगवान ने अपनी सेना खड़ी कर दी है। अष्टांगी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा रजगुण, महेश सतगुण, वो विष्णु सतगुण और महेश तमगुण, ये तीनों ऐसा काम करते हैं जो काल को श्राप लगा हुआ है, उसको खाने के लिए 24 घंटे में 1 लाख मनुष्य की आत्माएं चाहिए। जो कंट्रोलर है देवी, जो डायन की बात अभी हुई है, वो देवी डायन नहीं, डायन की भी माँ है। और वो क्यों है? वो काल के द्वारा जबरदस्ती है। ये उठा के देखिए आप, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनिए, टीवी पर आता है 7:30 बजे साधना चैनल, उसमें सुनिए। ये हमारे कहने से क्या होता है आप स्वयं समझ जाएंगे। तो वो डायन है, और ब्रह्मा विष्णु महेश व्यवस्था किए हैं अपने पिताजी के खाने के लिए, ये वो समझ नहीं पाए। देखिए, इन्होंने कहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, अपने शास्त्रों में प्रमाण करके बताते हैं, तो आधार से उन्होंने लिखा है। अपनी मर्जी से संत रामपाल जी महाराज जी ने एक शब्द नहीं लिखा है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरी तरह से असत्य बोल रहे हैं। इसका कारण ये है, इसके लिए मैं पूरे तथ्य दूंगा। और तथ्य क्या दूंगा कि पहली बात इनने ये कहा है कि दुर्गा डाकनी है, काल की पत्नी है। काल शब्द को समय चक्र से हमारे गुरुजी बताते हैं, हम लोग जानते हैं। समय चक्र के अलावा काल शब्द आज तक हमने नहीं सुना कि काल शब्द होता क्या है। इसके अलावा अब बात आती है कि इनने कहा शिक्षा को भी इनने जोड़ा। पूरा समाज शिक्षित है, हर कोई जानता है। जय गुरुदेव की अमरवाणियों में संत रामपाल जी महाराज ने अपने आप को उसमें लगा लिया और अपने आप को बता दिया कि पूर्ण संत मैं हूँ। जबकि जय गुरुदेव की अमरवाणियों के हिसाब से उनका संत उत्तराखंड में आ चुका है, पैदा हो चुका है। इसका जवाब दीजिए आप मुझे। देखिए, इन्होंने कहा है जय गुरुदेव की वाणी में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है वो गलत है। वो कह रहे हैं कि उनका तो संत दूसरा कोई उत्तराखंड में आ चुका है। इसके आगे और इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी दुर्गा का जो डायन का नाम बता रहे हैं, आज तक इन्होंने नहीं सुना है। इसके लिए बताएगा कौन? इसका जवाब देगा कोई? श्रीमान जी, आप कह रहे हैं उत्तराखंड, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कितने गुरु भरे, कितने शंकराचार्य मंडलेश्वर हैं। 2012 में आमंत्रित किया था, आइए ज्ञान है तो समझिए, एक जगह बैठिए। इस पूरी भोली जनता को क्यों नरक में ले जा रहे हो? खुद जाओगे। उससे बचने के लिए आइए, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? 2 बातें थी। एक तो उनका घमंड उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ था, दूसरी बात ये थी कि हम सामने जाएंगे, हमारी पोल खुल जाएगी और हमारे से सही हमें
परास्त कर देंगे, चीथ देंगे, संत रामपाल जी तो दूर ही रहेंगे, हमारे से तो हमें निपटा देंगे। तो इस तरह से जो है आज आपके जो जितने भी धर्म गुरु हैं वे गुरु नहीं हैं, भ्रमित हैं, आप उन्हें छोड़ो। संसार से हमारा निवेदन है कि गीता को पढ़ने के लिए संत रामपाल जी के उसमें आइए और रामायण, महाभारत, आपका वेद, पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ, इन सबका सच्चा अर्थ समझना है तो आप संत रामपाल जी की वाणी सुनिए। और संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात परमेश्वर के रूप में मनुष्य बन करके बैठे हुए हैं और साफ लिखा है कि जो गुरु को मानुष जानते तेन कहिए अंध और होए दुखी संसार में आ गए यम के अंध। और ज्ञान सब ज्ञान री, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करता चले मैं तान गोला के सामने आ जाओ। देखिए लाने बोल दिया, बताओ ये तो यार कहाँ के जे कबीर हो गए, यहाँ अभी हो गए, बताओ कब हुए थे? वो तो एक संत थे, संत होते हुए आज ये बताओ पूर्ण परमात्मा बता रहे, इनके पास क्या प्रूफ है यार भाई जी बताए? देखिए इन्होंने कहा है आपने कबीर को भगवान बता दिया, क्या प्रूफ है आपके पास? कोई तथ्य सबूत है क्या आप बता सकते हैं कि कबीर भगवान है? बोलिए। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि कबीर साहब भगवान है, हम इनको इतने प्रमाण देंगे कबीर साहब भगवान, ये एक भी प्रमाण दे दे कबीर साहब भगवान नहीं है, एक भी प्रमाण दिखा दे कबीर साहब भगवान। हम इतने प्रमाण दिखाए इनको कि कबीर साहब इज गॉड, युगवेद में, अच्छा भगवत गीता में भी इतने प्रमाण आपको दिखाएंगे जितने इनको एक भी प्रमाण दिखा दे ये कि कबीर साहब भगवान नहीं है। इतने कबीर साहब लीला देखो, काशी में कितनी लीला करी परमात्मा ने, मगर में की 6 शरीर गए परमात्मा, इनके ब्रह्मा विष्णु महेश कौन से नहीं गए, इनकी मृत्यु हुई है। कबीर साहब 6 शरीर गए हैं, सतलोक में दिखाया कि मैं 6 शरीर आए थे, 6 शरीर गए हैं। देखिए कबीर भगवान कबीर हैं और प्रमाण इस बात का है कि ये वेद जो है गॉड गिवन है। कबीर भगवान ने 6 पुरस्कार ब्रह्म को दिए थे और काल ब्रह्म ने ब्रह्मा को दिए थे और वेद में 5 वेद दिए थे। कभी 6 पुरस्कार ने 5वां वेद जिससे अपन का तरण होना था, इसकी पोल खुलती वो छुपा के रखा है। आज कबीर भगवान स्वयं आए हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे ढेल रे। और कबीर भगवान चारों युगों में आते हैं, वो तत्वदर्शी संत बन करके आते हैं। सतयुग में सत सुकृत करके टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग कबीर नाम धराया। ये प्रमाण है कबीर भगवान है। कबीर भगवान ना होते तो 1398 से लेकर 1518 तक भगवान कबीर को 52 बार मारा था। मुस्लिम संतलत और ब्राह्मणों ने मिलकर के 52 बार मारा था और कबीर जी के त्यों रहे थे साक्षात मगहर से शरीर परमात्मा गए थे, शरीर गए हैं। आज परमात्मा ने अपनी वाणी भी लिखी है, बोली कि अब दूं मैं अविगत से चलाया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म मतलब ना मेरा जन्म गर्भ बसेरा ना मतलब बालक बन दिखलाया। देखिए मेरा मेन पॉइंट है आप लोगों से कि कोई भी ग्रंथ में यदि प्रमाण आपके पास है, तथ्य सबूत है जहाँ पर लिखा हो कि कबीर भगवान है, वो आप सामने बताइए। है कोई ऐसा बताने वाला? बताओ, ऐसे ही बता रहे भगवान मान लिए। देखिए इधर आइए आप, देखिए गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, भाई सूरत मुल्क की वेश एठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा भोता बार वो धानक रूप रहा करतार। बिल्कुल आपने सही कहा है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि खड़ा सियाना भौतक भार और धानक रूप रहा करता। धानक की लीला केवल कबीर भगवान ने की है, इसके अलावा और कहीं लिखा है? और भी अनेकों जगह लिखा हुआ है, गीता में वेदों में लिखा हुआ है कि कबीर साहब भगवान है और उन्होंने अदन्य गाय का दूध पिया है। और किसी ने पी के दिखाया हो तो बताओ, इनमें से बिना दनाई गाय का दूध पिया हो कबीर साहब ने पिया है और उसका प्रमाण वेदों में है। देखिए इनका कहना है कि वेदों में इस बात का प्रमाण है कि अधन्या मन बिना धनाई गाय का दूध केवल वो परमात्मा आकर के अपनी लीला करता है, जब वो पीता है तो उसी ने पिया है, इसके अलावा किसी ने पिया हो तो बताइए आपके भगवानों ने। सर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। अभी इन भाई साहब ने बोला था अभी
कि सब साधना छोड़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। अब जितने हमारे पिछले भगवान हैं इन्हें तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर दिया कि सबको छोड़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। हमारे और शिव जी हैं, भोले वो शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, इनको हम छोड़ के एकदम कैसे आ सकते हैं? अपनी परंपरा को कैसे छोड़ सकते हैं? आसानी से कैसे छोड़ देंगे? बिल्कुल सही कहा है आपने। परंपरा को कैसे छोड़ के कैसे एकदम इतनी जल्दी से आ जाएंगे? इनका कहना है कि आपने कहा कि इन सबको छोड़िए, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? नहीं छुड़वाते, परमात्मा नहीं छुड़वाते। तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी बंद की विष्णु सदगुरु उपदेश। हमारे कवि साहब, पहले तो आपके पंडितों से ये पूछो कि आप पंडित कहलाने के लायक भी हो कि नहीं हो। पंडित वो जो पिंड की जाने, ब्राह्मण जो ब्रह्म पहचाने। अगर उन पंडितों को ये जानकारी नहीं है, शरीर के बारे में जानकारी नहीं है, कमलों के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो पंडित कहलाने के अधिकारी भी नहीं है और ना ही वो ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी है। तो पहले तो उनसे ही प्रश्न करो आप कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की वंदना करते हैं नहीं करते हैं, और अपन ब्राह्मण कहलाने के लायक है नहीं है। अपने धर्म गुरुओं से पूछो आप। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। देखिए, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश की यथार्थ भक्ति जो है हमारे कमल चक्रों में है वो करवाते हैं। आपके जो ब्राह्मण हैं, जो आपके पंडित हैं, इन्होंने तो आपको गुमराह कर रखा है। वो बिल्कुल आपके ना पिंड की जानते हैं ना ब्रह्मांड की जानते हैं, उन्होंने आपको गुमराह किया है। अब आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा, मान के चलो एक बात, ये हमसे उम्र में ज़्यादा हैं, क्या इनने पहले पंडितों को नहीं पूछा? क्या ये पंडितों को पहले जानते नहीं थे? आज ये संत रामपाल जी की महाराज की शरण में पहुंच गए तो संत रामपाल जी महाराज का गुणगान कर रहे हैं। पहले क्या इनने पंडितों को नहीं पूछा था? पहले क्या इनने देवी देवता को नहीं पूजा था? पहले क्या अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी थी? ऐसे क्यों ये निंदा कर रहे हैं हमारी? देखिए, इनका कहना है कि क्या पहले आप जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं थे तो क्या करते नहीं थे, लेकिन अब क्यों कर रहे हैं? इनका जवाब दीजिए। अब देखो, प्रथम कक्षा पढ़नी पड़ती है और एक से दूसरी में 5वीं तक भी हमने उनके पास ही पढ़ा है, कुछ तो वहीं सीखा है। और जब बच्चा अगर उस कक्षा में बैठा रहेगा तो फिर क्या वो डिग्री प्राप्त कर पाएगा? इनसे पूछना है। वो आगे अगर कक्षा में जाना है तो उसको आगे और भी खोज करनी होगी। उन धर्म ग्रंथों से भी हटके और ऊपर भी ज्ञान है, उनसे भी ऊपर और कवि सागर है और 5वां वेद है जो वो सूक्ष्म वेद है, उसके बारे में भी जानकारी करना चाहिए आपको, तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। देखिए, इनका कहना है, आपने कहा कि क्या पहले नहीं पढ़ते थे, मतलब इनकी भक्ति करते थे तो उनकी पूजाएं करते थे। उन्होंने बताया है कि बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो ये जरूरी थोड़ी है कि 5वीं तक पढ़ा के बैठा दो, उससे आगे भी पढ़ना चाहिए। तो आज जैसे जितने भी आपके धर्मगुरु थे, इनको कक्षा 5 तक का ज्ञान था, अब इनको PhD वाला गुरु मिल गया, तो PhD वाली जब ये डिग्री करेंगे तो क्या 5 वाले कक्षा वाले की मानेंगे क्या? आप बताइए। सर, ये इनने कहा कि PhD की डिग्री और कक्षा क्लास 1 की डिग्री। मैं यहाँ पे आया, लोगों ने कहा संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले लो। मैंने बोला कि क्यों ले लूँ? बोले ये संविधान है। ऑल ओवर इंडिया में 202 कंट्री है और 202 कंट्री में हर देश का अपना संविधान है, भारत देश का भी है। क्या ये या हम इस देश के संविधान को पूरी तरह से मानते हैं? क्या उस संविधान पे पूरी तरह से चलते हैं? आप इस बात का मेरे जवाब दीजिए। देखिए, इनका कहना है कि क्या संविधान पर चलते हैं, इनके सवाल का जवाब दीजिए। देखो, संविधान पे अगर नहीं चलता है तो वो अपराधी होता है, और ऐसे हमारी गीता में भी बोला है कि जो अगर वो कहते हैं कि जो अपने शास्त्रों से अनुकूल अगर भक्ति नहीं करते हैं तो वो उनको गाली दी है गीता में। तो अगर मान लो कि जैसे मान लो यहाँ सरकार का नियम है, अगर उन नियमों को तोड़ेगो तो आपको पुलिस वाले पकड़ के ले जाकर अंदर कर देंगे। ऐसे ही भगवान के भी नियम है। उन्होंने कहा है कि अगर जो आप इस शास्त्र विधि को त्यागोगे, मनमाना आचरण करोगे तो आपको सुख भी नहीं होगा, लाभ भी नहीं होगा और इसका हानि होगी। देखिए, इन्होंने कहा है कि संविधान को मानना पड़ेगा। अगर संविधान को नहीं मानोगे तो आप अपराधी रहोगे, अपराधी को तो सजा मिलती है। फिर आप क्या कहोगे? फिर हम देश का संविधान माने, संत रामपाल जी महाराज के क्यों संविधान? देखिए, आध्यात्मिक के लिए इन्होंने बताया, आध्यात्मिक कल्याण के लिए हमको आध्यात्मिक संविधान मानना पड़ेगा। यहाँ भौतिक शासन के लिए यहाँ पर भौतिक मानना पड़ेगा। हमको मोक्ष कराना है तो हमें आध्यात्मिक संविधान मानना पड़ेगा, इनका ये कहना है। संत रामपाल जी महाराज के हिसाब से चलेंगे तो क्या देश इस बात को मानेगा हमको?
देखिए, देश से हमें मोक्ष होना है कि पहले आध्यात्मिक से मोक्ष होना है? पहले हमें एक बात का आप तो हमें आध्यात्मिक भक्ति करना है कि पहले हमें देश के संविधान के, फिर वो सारी देश का संविधान तो हम सभी लागू करेंगे। जो सब जानते हैं कि अगर हम चोरी करेंगे तो डंडा गलेंगे, ये कौन नहीं जानता है? आप संविधान नहीं मानोगे? आप किसी की लड़की को छेड़ोगे, डंडा गलेंगे, आप जेल जाओगे, कौन नहीं जानता है? कौन करेगा ऐसा काम? एक बात बताइए, हम यहाँ पे आते हैं, संत रामपाल जी महाराज के हिसाब से चलते हैं, यहाँ बैठो, यहाँ उठो, यहाँ चलो, ठीक है। लेकिन हम बाहर जाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज की बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखिए, यदि हम बाहर जाके संत रामपाल जी महाराज जी की बात को नहीं मानेंगे तो क्या हम उनके शिष्य माने जाएंगे? फिर नहीं, फिर तो यहाँ जब घर से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं तो ये बात नहीं मानते क्या भाई? आप यहाँ ही केवल ये क्रिया करते हो, आप घर जाके नहीं करते हो? जाके भी करते हैं, हम तो करते हैं, घर जाके भी करते हैं, क्रिया ही करते हैं घर पे भी। और अभी आपने कहा है थोड़ी देर पहले कि रमणी करवाते हैं, तो हम संविधान के मानते हैं, हमारे गुरुजी संविधान को मानते हैं, इसलिए रमणी से पहले वो कोर्ट मैरिज करवाते हैं। संविधान को मानते इसलिए तो वो उनका नियम को फॉलो करते हैं। इनका कहना है कि संविधान की हर बात को संत रामपाल जी मानते हैं। एक भी ऐसा कोई आप बता दिए जो संविधान का उल्लंघन किया हो संत रामपाल जी महाराज ने? आपके पास कोई तख्त सबूत है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने संविधान का उल्लंघन किया हो? तख्त तो यही तो सबूत है भाई साहब। क्या है कि देखो, इन्होंने जो 17 महीना में शादियां होती थी, जो वो परंपराओं को लिए मिटा के ऐसे उस पे आ गए कि जिनके बताओ 17 मिनट में बता रहे कि रमणी है वो जाती है। ये भी कोई संविधान का उल्लंघन नहीं है। हाँ। आपके संविधान में कहीं लिखा है कि 5 दिन में शादी होना चाहिए, कि 10 दिन में होना चाहिए, कि 1 दिन में होना चाहिए, कि 1 घंटे में? लिखा है कहीं आपके संविधान में? बताइए हमें आप। नहीं। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि अगर तख्त सबूत हो आपके पास कि संविधान संत रामपाल जी महाराज जी ने संविधान को तोड़ा है, मैं यहाँ पर इतने जरूर बता दूंगा। मैं यहाँ पर 3 दिन से हूँ, मैं 3 दिन से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं ये बता दूंगा, संविधान के जो संत रामपाल जी महाराज जी नियम करते हैं वो कोई नहीं करता है धरती पर। यहाँ आप देख सकते हैं नेत्र चिकित्सालय लगा हुआ है, फ्री संविधान की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दांत चिकित्सालय लगा हुआ है, वो भी फ्री कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लड डोनेट करवाया जा रहा है और संविधान को दिया जा रहा है। जो संविधान के शासक लोग हैं उनको दिया जा रहा है। हम संविधान की संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं। संविधान में अभी तक कितने भी नशा मुक्त अभियान चले, किसी ने आज तक किसी को नशा मुक्त नहीं कर पाया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर जितने करोड़ों फॉलोअर्स हैं, कोई नशा नहीं करता है। मैंने देखा है कि संविधान का संत रामपाल जी महाराज जी समर्थक हैं, उनने संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है। अभी तक जितने करोड़ों लोग हैं दहेज प्रथा को मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने केवल मिटा पाया। सभी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार ने भी नहीं बचा पाया, किसी को नहीं बचा पाया। आज सब प्रेरित हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा को आज लागू किया है। आज एक बेटी को अपने भर जीने के लिए हक दिया है। आज किसी के कहीं भी चले जाइए, ये हक किसी ने नहीं दिया। संविधान का बात करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी ऐसा संत नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी संविधान का पूरा पालन करते हैं। आप बताइए, कोई है ऐसा कहने वाला जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी संविधान का उल्लंघन किया हो? तो संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? इनके अनुयायी बताएं हमें। देखिए सर, अब इनका एक क्वेश्चन आया कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं? देखो सर, ये तो जगत वालों की भावना से जेल में है वो, हमारे लिए तो वो परमात्मा है। तीसरी बात एक और है, जैसे एक टावर होता है, वो टावर को एक जगह लगाया जाता है और उसके आसपास दीवार लगाई जाती है और उस टावर की रेंज में रहने वाले मोबाइल सारे काम करते हैं। ऐसे हमारे परमात्मा कबीर साहब वो कहीं भी बैठे हैं, कितनी बड़ी लीला कर रहे हैं, इनको जानना चाहिए। ऐसे बड़े आश्रम 11 जगह चल रहे हैं और 500 नामदान केंद्र हैं और करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है भक्ति करने से, तो ये इस चीज़ को क्यों नहीं मानते? देखिए, इनका कहना है आपने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में। इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी तुम्हारी नज़र में जेल में हैं, लेकिन हमारे साथ हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी अगर यहाँ पर नहीं होते तो ये कौन करा रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पर करोड़ों लोग आ रहे हैं। ऐसे ऐसे इन्होंने बताया 11 आश्रमों में भंडारा चल रहा है, 3 दिन तक चलेगा। अरे यार, आप कोई भी सरकार नहीं करा सकती है। किसी भी सरकार में दम हो वो एक दिन ऐसा भंडारा करा के दिखा दे। मैं भी इस बात का चैलेंज देता हूँ, किसी भी सरकार में दम हो एक दिन करा के दिखा दे। इतना नेट नहीं जुड़ा पाएगी, इतने टेंट नहीं लगवा पाएगी। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा समागम 11 आश्रम में कर रहे हैं, ये कोई भगवान से कम है क्या? कोई चमत्कार से कम है क्या? बताइए आप। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा, आप कहते हो कि हमारे गुरुजी भगवान है, तो भगवान है, जब भगवान ये तुम्हारे भंडारे चला रहे हैं तो और भी लोग संसार में हैं तो उनका भी भंडारा चला सकते हैं।
ठीक है। और आपके भगवान गुरुजी बोलते, आपके शिष्य बोलते हैं कि हमारे गुरुजी भगवान है, तो फिर ये हमारे पिछले में जो भगवान है वो तो रिजेक्ट हो गए। फिर देखिए वो बात आप फिर आप दोहरा रहे हैं, उस बात का उन्होंने उदाहरण दे दिया है कि आपके जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी हम सही भक्ति हम करते हैं, तुम नहीं करते हो, आपके कैसे नकार सकते हो कि उन्होंने छुड़वा दिया है। ये बात आपकी बिल्कुल फैल है। उन्होंने इस बात का सख्त सबूत दिया है कि हमारे कमल चक्रों में है, ना कि मंदिर मस्जिद में नहीं है। यहाँ पर कबीर साहब की एक वाणी भी लागू होती है कि पाहन पूजे हरि मिले तो हम तो पूजे पार, या से तो चकिया भली पीस खाए संसार। हमारे अंदर वो भगवान है, हम उनकी पूजा करते हैं, साधना करते हैं। और आप नहीं करते हो उनकी, आप ब्रह्मा सावित्री की पूजा करते हो, आप विष्णु लक्ष्मी की पूजा करते हो, आप शंकर पार्वती की पूजा करते हो, आप दुर्गा की पूजा करते हो, आप गणेश की करते हो। इन्होंने पूरे कमल चक्रों के साथ बताया कि हम और 2 चक्र और पूर्ण परमात्मा के हैं, उनके भी